Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we are going to understand the concept of personality, the theory of personality. So, the architecture of personality, a taxonomic deep dive from ancient humor to modern somatotypes. Decoding the persona. Personality is derived from Latin word persona, originally referring to the theatrical mask used by actors in Roman theatre to project a specific character and change facial makeup. So, this persona is basically a theatrical mask. Theatrical mask. Theatrical mask means a mask used in drama or theatre to represent a character, emotions, or role rather than the real face of actor. Theatrical mask hides the real identity and shows a specific emotion or character. Example, a teacher acting strict in class but caring outside is wearing a theatrical mask. So, outer, the social facade or mask presented to the world. Inner, the psychological reality behind the mask. अंदर क्या है और बाहर क्या है. अंदर जो है एक सोशल फैकेड है. सोशल फैकेड इज बेसिकली अ रोल इन रियल लाइफ. थिएट्रिकल मास्क इज बेसिकली द रोल ऑन स्टेज. ये जो है, ये जो मास्क लगाते हैं ये स्टेज के लिए मास्क लगाया, और ये जो मास्क है ये बेसिकली जो है रोल इन रियल लाइफ के लिए. सोशल फैकेड. द साइकोलॉजिकल रियलिटी बिहाइंड द मास्क. सो बेसिकली पर्सनैलिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई है जो है पर्सोना. एंड पर्सोना का मीन्स होता है मास्क. बेसिकली कार्ल यंग जो है वो कहते हैं ये एक पब्लिक इमेज है. पर्सनैलिटी इज द पब्लिक पर्सनैलिटी पीपल डिस्प्ले टू दोज अराउंड देम. Core characteristic of the construct. Core characteristic of the construct is it is psychophysical in nature. Uniqueness है इसमें, stability है, dynamic है, lifelong है. Basically psychophysical means personality includes both psychological and physical. Psychological and physical or biological aspect. It is not purely mental. Basically, it is a combination of temperament plus learning plus experience. Uniqueness is the behavior pattern are fairly unique to given individual. Uniqueness is basically that every individual has distinct personality pattern. Example, no two people are exactly same. And stability is basically a personality trait are long lasting over time. Example, a shy child often grows into a reserved adult. Its main feature do not change easily with time. They exhibit consistency. सो ये एक कॉन्सिस्टेंसी के साथ जो है ये होता है. डायनेमिक मीन्स इट इज़ एवर चेंजिंग. अडेप्टिव टू सिचुएशन. फीचर्स कैन चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशनल डिमांड्स. इट इज़ बेसिकली द मेच्योरिटी चेंजेस एक्सप्रेशंस, नॉट द बेस ट्रेट. मेच्योरिटी जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो चेंज करती है, पर उसका बेस जो ट्रेट है वो चेंज नहीं करती. सोशल एक्सप्रेशन, कंसिस्टेंसी, दे आर द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी. द ग्रेट डिवाइड. टाइप वर्सेस ट्रेट. टाइप क्या होता है और ट्रेट क्या होता है, ये हम बेसिकली आज जो है टाइप अप्रोच पढ़ रहे हैं. टाइप इज बेसिकली ये फोकस करता है ब्रॉड पैटर्न्स पे. ये ऑब्जर्वेबल होता है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है.
classifies individuals into distinct categories based on similarities, often described as putting people in boxes. So हम इसको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज. जैसे एक बॉक्स में हम सर्कुलर चीज़ों को जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, रेक्टेंगल को कर सकते हैं, ट्राइंगल को कर सकते हैं. सो पुटिंग पीपल इन बॉक्सेस. एंड ट्रेट अप्रोच इज बेसिकली इट फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो ये जो है ये ऑब्जर्वेबल है, बट ये जो है ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को इंक्लूड करता है. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स एक एक ब्लॉक्स लगा करके जो है वो ट्रेट अप्रोच जो है वो मेजर करती है. इट मेजर द डिफरेंस इन स्टेबल क्वालिटीज ऑन अ कॉन्टिन्यूस डायमेंशन. एग्जाम्पल, वन पर्सन में बी लेस शाय, अनदर मोर. टाइप और ट्रेट. टाइप बेसिक जो है बेसिकली ये जो है फिक्स टाइप है, ये रिजिड है, क्वालिटेटिव है, लेस रियलिस्टिक है, और ये कॉन्टिन्यूस है. ट्रेट अप्रोच इज बेसिकली कॉन्टिन्यूस ट्रेट. फ्लेक्सिबल है, मोर रियलिस्टिक है. हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो है क्या पर्सनालिटी होती है. हिपोक्रेट्स बेसिकली द ह्यूमरल थ्योरी है. ये पर्सनालिटी बेस्ड ऑन फ्लूइड और ह्यूमर पे होती है विद इन द बॉडी. बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड और ह्यूमर से रिलेटेड जो पर्सनालिटी है, पहला है क्लोरिक, येलो बाइल जिसे बोलते हैं, देन सैंग्विन, ब्लड, मेलेंकोलिक, ब्लैक बाइल, फ्लेगमेटिक, फ्लेगम. सो क्लोरिक जो होते हैं ये येलो बाइल होते हैं, ये इरिटेबल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, हॉट ब्लडेड होते हैं, बहुत जल्दी जो है इनको गुस्सा आ जाता है. ये बेसिकली जो है एंग्री लीडर्स. सैंग्विन ये चेयरफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, दे आर बेसिकली हैप्पी फ्रेंड्स. एग्जाम्पल, मेलेंकोलिक, ब्लैक बाइल, सैड, डिप्रेस्ड, डिवॉइड ऑफ होप. ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं. सो ये ओवर थिंकर्स होते हैं. फ्लेगमेटिक, दे आर बेसिकली काम, क्वाइट, पैसिव, दे आर द काम सोल. हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग ये जो है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है. द आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, ये त्रिदोषास पे बात करते हैं. ये बेस्ड ऑन है चारक संहिता. प्रकृति refers to the basic nature of person. वात, पित्त एंड काफ, ये तीन चीज पे बात करते हैं. वात, पित्त एंड काफ. वात इज बेसिकली स्पेस एंड एयर, फायर एंड वाटर, वाटर एंड अर्थ. वात फिजिक इनकी क्या होती है, थिन होती है, लाइट होती है. नेचर इनका एंग्शियस, क्विक, क्रिएटिव, एंथुसियास्टिक, सेंसिटिव टू कोल्ड. और पित्त इनका फिजिक होता है मीडियम बिल्ड, एथलेटिक. नेचर इनका हॉट टेम्पर्ड, गुस्सैल होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, शार्प, इंटेलेक्ट. एंड काफ इज स्टॉकी बिल्ड, हैवी, स्लो, स्टेडी, अफेक्शनेट, कंपैशनेट, हैवी स्लीपर. दे आर बेसिकली वात जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, फास्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं. इनको हम बोलते हैं आइडिया जनरेटर. और पित्त हैं जो बेसिकली ये हमारे शार्प लीडर्स होते हैं, ये डिसीजन मेकर होते हैं. एंड काफ इज calm and steady. They are the support system. They manage everything very smoothly. They are the support system. The energy of the mind, थ्री गुणाज. ये हमने जो है सांख्य फिलॉसफी में पढ़ा है, सत्व, रजस एंड तमस. इनका जो है इक्विलिब्रियम होता है. बेसिकली इनके इक्विलिब्रियम में अगर जब प्रकृति का मिलन पुरुष से होता है तो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट आता है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी इंडियन अप्रोच है पर्सनालिटी की, सत्य दैट इज बैलेंस, हार्मनी, पॉजिटिविटी, पीस, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस. द example is spiritual leader, spirituality. Rajas is basically activity, movement, energy, excitement, passion, agitation, anxiety. They are very hot blooded. Tamas, inertia, inactive, negative, apathy, dullness, delusion, depression, lazy personality.
बायोलॉजी एज डेस्टिनी, शेल्डन सोमेटोटाइप 1942. सो शेल्डन्स के अकॉर्डिंग जो है पर्सनालिटी 3 टाइप्स की है, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ. एंडोमॉर्फ, एंडो से अंडा, अंडा टाइप, सो बेसिकली मोटा, ठीक है. मीजो इन दोनों के बीच का, थोड़ा जो है एनर्जेटिक हो, फ्लेक्सिबल हो. एक्टो इज वेरी थिन, तो ये मैचिंग में भी आ सकता है. एंडोफॉर्फ को हम विसरोटोनिक टेम्परमेंट बोलते हैं, मीजोमॉर्फ को सोमेटोटोनिक टेम्परमेंट, एक्टोमॉर्फ को सेरिब्रोटोनिक टेम्परमेंट. सो एंडोमॉर्फ होते हैं सोशल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फॉन्ड ऑफ ईटिंग बहुत खाते हैं, गट ओरिएंटेड होते हैं. मीजोमॉर्फ एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, असर्टिव होते हैं. एंड एक्टोमॉर्फ इज बेसिकली इंट्रोवर्ट, ब्रेनी, आर्टिस्टिक, इनहिबिटेड. क्रेशमर्स के अकॉर्डिंग जो है 4 पर्सनालिटी टाइप है, पिकनिक टाइप, एथलेटिक, एस्थेनिक, डिस्प्लास्टिक टाइप. तो आप फिगर देख के आइडिया लगा सकते हैं. बेसिकली ये शॉर्ट इन हाइट, हेविली बिल्ट, फैट, मस्कुलर वेट बिल्ट, टॉल एंड थिन, अंडर डेवलप्ड मसल्स. द डेविएंट बिल्ड इंक्लूड्स पीपल हु डू नॉट एग्जिबिट एनी ऑफ द अबव और पोजेस मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक. ये मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है इन तीनों की, ठीक है. सो डिस्प्लास्टिक टाइप, इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, सोमैटिक सिंथेसिस, शेल्डन वर्सेस क्रेशमर. तो इनका जो है फिजिकल ट्रेट, जो राउंड, सॉफ्ट, एंडोमॉर्फ, पिकनिक, ये जो सिमिलैरिटीज है. मस्कुलर, स्ट्रांग, मीजोमॉर्फ, एथलेटिक, थिन, लीनियर, एक्टोमॉर्फ, एस्थेनिक. Despite different terminologies, both theories suggest a fundamental link between physical architecture and psychological disposition. साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, कार्ल यंग के अकॉर्डिंग जो है टाइपोलॉजी है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. 2 तरीके के पीपल होते हैं, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट. इसी में इन्होंने एम्बीवर्ट की भी बात की है. सो इंट्रोवर्ट वो होते हैं डायरेक्शन, जो सब कुछ इनके अंदर भरा होता है, ठीक है. इंटरेस्ट फ्लोज इनवर्ड, रिफ्लेक्टिव, रिजर्व्ड. ये रिजर्व पर्सनालिटीज़ होते हैं, बेसिकली कुछ बोलते नहीं है, सब इनके अंदर जो है स्टोर होता है. और एक्सट्रोवर्ट बेसिकली सारी चीज़ आउटसाइड जो भी इनके अंदर है ये बाहर पीपल को जो है वो शो ऑफ कर देते हैं. इनका इंटरेस्ट जो है वो फ्लो आउटवर्ड. ये इमेज से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं. टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, सोशल होते हैं, एक्टिव होते हैं. दे आर बेसिकली सोशल पीपल. बियॉन्ड द बाइनरी, एम्बीवर्ट वर्सेस ओमनीवर्ट. सो एम्बीवर्ट इन दोनों के बीच, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में जो होता है वो हमारा एम्बीवर्ट है. सो ऑक्यूपाइज द स्पेस नियर द मिडल, मेंटेन अ बैलेंस ऑफ बोथ ट्रेड. दोनों ट्रेड के बीच में जो है बैलेंस जो है वो एम्बीवर्ट क्रिएट करता है. नॉट टू इंट्रोवर्ट, नॉट टू एक्सट्रोवर्ट. और इसके अलावा जो है ओमनीवर्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है मतलब बहुत एक्सट्रीम एंड तक होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. पहले तो खुश होके मिलेंगे और अगर कुछ गलत हो जाएगा तो इतना, फिर उसके बाद ये जो है एकदम से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, एकदम से एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं. सो दे शिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मूड. दे डू नॉट बैलेंस, दे जंप फ्रॉम वन एंड क्लियर अक्रॉस टू द अदर, ठीक है. ये मिडल मैन है. ये जो है ओमनीवर्ट जो होते हैं वो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इनका जो है दे जंप. पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन एंड रोजमैन. इनके अकॉर्डिंग जो है 4 टाइप की पर्सनैलिटी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी. सो टाइप ए कौन होते हैं, वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, हाई कार्डियक रिस्क होते हैं. टाइप बी करिस्मेटिक होते हैं, इजी गोइंग, लोअर स्ट्रेस, नाम से ये. सी, दे आर कॉम्पिटिटिव, हाई कार्डियक रिस्क. टाइप बी easy going, charismatic, lower stress. Type C, introvert, stress prone. Type D, love routine, follow order, discipline, like the diagram shown here. The landscape of type approach. टाइप अप्रोच की हमने बात करी है इसमें बायोलॉजिकल, फ्लूइड और ह्यूमर के बेसिस पे. हिपोक्रेट्स जो है वो ह्यूमर्स के बेसिस पे हमने जो है मेलनक्लॉनिक, कोलेरिक, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक इसको डिस्क्राइब किया. आयुर्वेदिक में हमने त्रिदोषा की बात की, वात, पित्त और कफ की बात की है. सोमैटिक बॉडी टाइप में हमने शेल्डन की थ्योरी, क्रेशमर की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है. देन साइकोलॉजिकल में यंग का हमने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, फ्राइडमैन एंड रोजनमैन की टाइप ए, बी, सी, डी जो है हमने वो पढ़ी. स्पिरिचुअल एनर्जी बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द
Indian approach of three gunas, that is the rajas, tamas and sattvas. So they are the type approach. Moving forward, the trait approach. So the limitation of types define broad pattern, but human behavior is complex and often defies rigid categorization. तो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको टाइप के बेसिस पे कैटेगराइज नहीं कर सकते. सो देयर आर वेरिएशन, उन वेरिएशन को जो डिफाइन करता है वो ट्रेट, उसके पास सॉल्यूशन है. तो जो ये ट्रेट थ्योरी है ये हमारा क्वांटिटेटिव इन नेचर है. दे बेसिकली इट describes how much percentage of person is introvert and extrovert. It means that 70% is introvert and 30% is extrovert. So ये trait theory हम जो है next class में पढ़ेंगे. It is concerned with the characterization of basic components, attempt to discover the building blocks of personality. ये हमारा पूरा type की हम बात करते हैं overall, पर trait में हम basically इनके building blocks की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. सो अ रिलेटिवली एंड्योरिंग क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑन विच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर. सो ट्रेट थ्योरी में हम गोल्डन ऑलपर्ट की थ्योरी पढ़ेंगे और भी कई सारी थ्योरी पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच. हमने आज जो है टाइप थ्योरी पढ़ी है. इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल. थैंक यू.